जगन्नाथ मंदिर का रहस्य। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं इतिहास को कभी मिटाया नहीं जा सकता। वो इतिहास ही है जो हजारों लाखों वर्षों में घटित हुई अतीत की घटनाओं को चलचित्र की तरह हमारे सामने रूबरू करा देता है। जगन्नाथ मंदिर भारत के ओडिशा राज्य में स्थित एक हिंदू मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर को भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर के बारे में कई रहस्य हैं। एक रहस्य ये है कि मंदिर में स्थापित मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? इस मंदिर में छुआछूत क्यों नहीं है? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए देखते हैं सत्य घटनाओं पर आधारित ये 2D एनिमेशन वीडियो। ईश्वर की लीला अपरंपार है और स्वयं पूर्ण परमेश्वर इस मंदिर के निर्माण में किस प्रकार शामिल रहे हैं, ये बात आज तक आमजन के लिए रहस्य ही रखी गई। आइए उस सत्य से रूबरू होते हैं और जानते हैं आखिर कैसे बना उड़ीसा के तत्कालीन राजा इंद्रदमन, जो कि बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और श्री कृष्ण जी की इष्टतम रूप में पूजा किया करते थे। एक रात जब राजा इंद्रदमन आराम फरमा रहे थे, तब श्री कृष्ण जी उनके स्वप्न में आकर दर्शन देते हैं और उनसे कहते हैं, इंद्रदमन, हे प्रभु, आप? हे इंद्रदमन, मेरी मृत्यु के उपरांत जिस संदूक में मेरी अस्थियां विसर्जित की गई थी, वो काष्ठ का संदूक पानी में बहता हुआ तेरे राज्य में पुरी में समुद्र किनारे आ लगा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे आदेश से उस संदूक को उसी स्थान पर रखकर उसके ऊपर मंदिर यादगार रूप में बनवा दो, जिसका नाम जगन्नाथ होगा। और उस मंदिर में एक विप्र रख देना जो श्रद्धालुओं को पवित्र गीता के अनुसार ज्ञान प्रचार करेगा। याद रहे, इस मंदिर में ना तो कोई मूर्ति होनी चाहिए और ना ही कोई पाखंड। जैसा आपका आदेश महाराज। किंतु भगवान, कृपा करके मुझे वो स्थान दिखा दीजिए जहां मंदिर का निर्माण किया जाना है। ठीक है वत्स, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। इंद्रदमन, यही वह स्थान है जहां तुम्हें हमारा मंदिर बनाना है। भोर होते ही राजा इंद्रदमन ये बात अपनी पत्नी को बताते हैं। फिर उसके बाद मेरी आंख खुल गई। स्वामी, इस शुभ कार्य में देरी कैसी? सर्व संपत्ति उन्हीं की दी हुई है, उन्हीं को अर्पित करने में क्या सोचना। राजा इंद्रदमन तुरंत अपने मंत्रियों की सभा बुलाते हैं और मंदिर बनाने के लिए राज्य के सबसे कुशल कारीगरों को इकट्ठा किया जाता है, जिसके बाद सभी पुरी नामक स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां वो संदूक तैर रहा था। उसे निकलवाकर जमीन खोदकर संदूक दबा देते हैं। देखते ही देखते उस संदूक के ऊपर मंदिर बनाने का काम शुरू हो जाता है। महाराज की जय हो। प्रभु श्री कृष्ण जी की दया से मंदिर बनकर तैयार है महाराज। राजन, बहुत सुंदर मंदिर बनकर तैयार हुआ है। सब श्री कृष्ण जी की कृपा। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, सभी चलो। समुद्री तूफान आ रहा है। समुद्री लहरें इतनी ऊपर उठकर हमारी तरफ आ रही हैं। लहरें बहुत तेज हैं। भागो, भागो, तूफान आ गया। राजन, ये लहरें तो बहुत ऊंची हैं। हमें
अतिशीघ्र यहाँ से निकलना होगा। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। समुद्र की लहरों ने मंदिर को तहस नहस कर दिया है महाराज। जगन्नाथ मंदिर के तैयार होते ही समुद्री लहरों का आना और मंदिर को अपने आगोश में समा लेना, ये घटना सिर्फ एक बार नहीं अपितु 5 बार घटित होती है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अपने आप को संभालें राजन, हौसला रखें। न जाने समुद्र मुझसे कौन से जन्म का बदला ले रहा है। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। राजकोष भी खाली हो चुका है। अब और मंदिर बनवाने का मेरा सामर्थ्य ही नहीं बचा। हे भगवान, ये तुच्छ जीव आपके आदेश का पालन अब नहीं कर पाएगा। मुझे माफ कर देना भगवान, माफ कर देना। राजा के 100 यत्न करने के बावजूद मंदिर नहीं बन रहा था। तब काल ब्रह्म से हुए वचन के मुताबिक सर्व सृष्टि के रचनाहार, सभी आत्माओं के जनक, दुखहर्ता कबीर प्रभु अपने निज धाम सतलोक से आकर वहां प्रकट होते हैं और एक संत रूप में राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम। क्या बात है राजन, कैसे उदास बैठे हो? हे महात्मा जी, परमात्मा कृष्ण जी के आदेश से समुद्र किनारे मंदिर का निर्माण करवाया था, किंतु समुद्र ने उसे तोड़ दिया। अब की बार समुद्र नहीं तोड़ेगा, आप मंदिर बनवाओ। क्षमा करें महाराज, मंदिर 5 बार बनवाया है, परंतु 5 बार समुद्र ने उसे तोड़ दिया है। कोई बात नहीं इंद्रदमन, यदि मन बने तो मेरे पास आ जाना। मैं यहीं पास में पहाड़ी पर रहता हूँ, वहीं पर मेरी कुटी है। फिर मंदिर बनवा दे। जो तेरे पास संत जी आए थे, तो उन्हीं से सहायता की याचना कर ले। वो कोई मामूली संत नहीं है इंद्रदमन, उनकी भक्ति शक्ति का कोई पार पार नहीं है। क्या हुआ महाराज? अभी अभी भगवान श्री कृष्ण जी ने दर्शन देकर मंदिर फिर से बनवाने को कहा है। अच्छा। और बताया है कि जो संत समुद्र को रोकने की बात कर रहे थे वो बहुत शक्ति युक्त हैं। मुझे उन्हीं के पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु कह रहे हैं तो आप मत चूको महाराज, प्रभु का मंदिर फिर बनवा दो। बनवाना तो मैं भी चाहता हूँ, किंतु अब तो राजकोष भी खाली हो चुका है। इस वक्त मैं धर्म संकट में फंस चुका हूँ। यदि मंदिर नहीं बनवाऊंगा तो प्रभु अप्रसन्न हो जाएंगे और मंदिर बनवाने के लिए धन भी शेष नहीं रहा। स्वामी, आप चिंतित ना हो। मेरे पास आभूषणों की कोई कमी नहीं है। किंतु रानी, आप
आपके आभूषण। अभी उसकी चिंता आप ना करें राजन। आपका और मेरा दुख एक ही है, दो नहीं है। आप संकट में हैं, मैं इन आभूषणों का क्या करूंगी? आप बस भगवान के आदेश के अनुसार मंदिर निर्माण का कार्य पुनः प्रारंभ करवाएं। स्वामी, ये आभूषण भी भगवान के ही दिए हुए हैं और भगवान के आदेश का पालन करने में इनका सहयोग लेना मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। जी। सुबह उठते ही राजा इंद्रदमन अपने महामंत्री को बुलाकर भगवान श्री कृष्ण जी के आदेश के बारे में बताते हैं। आप जाइए और मंदिर कार्य पुनः प्रारंभ कराने की तैयारी करें। ऋषि जी। कहो इंद्रदमन, कैसे आना हुआ? हे महात्मा, मुझे माफ कर दो। मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया है कि आप समर्थ ऋषि हैं। मुझ दीन पर कृपा करो। राजन, जिस ओर से समुद्र हर बार आकर मंदिर को बहा ले जाता है, आप उस ओर एक छोटा सा चबूतरा बनवा दें, जिस पर बैठकर मैं परमात्मा की भक्ति करूंगा। जो आज्ञा महाराज। कुछ समय बाद मंदिर का निर्माण कार्य तकरीबन पूरा हो चुका था। एक दिन राजा स्वयं खड़े होकर निर्माण कार्य देख रहे होते हैं। तभी वहां गोरखनाथ जी आ जाते हैं। प्रणाम स्वीकार करें महात्मन। इंद्रदमन, आप भगवान का इतना सुंदर मंदिर बनवा रहे हैं, किंतु सुना है कि इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं लगा रहे। ऐसा क्यों? मुनिवर क्षमा करें। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं स्वप्न में आकर मुझे मूर्ति लगाने से मना किया है। राजन, सपना तो सपना ही होता है। आपको हमारे आदेश का पालन करना होगा। मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति की स्थापना की जाए। हे महात्मन, जैसा आपका आदेश। हाँ, और याद रहे, मूर्ति चंदन की लकड़ी से बनाई जाए। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और विचार विमर्श करने के बाद अन्य संतों से कहा कि राजन, अकेले भगवान का मन कैसे लगेगा? मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी के साथ साथ बलराम और सुभद्रा की मूर्ति भी स्थापित की जाए। राजा ने मूर्ति बनाने के लिए एक कुशल कारीगर ढूंढने की बात कही। मंत्रियों ने 3 कुशल कारीगरों को बुलाकर मूर्तियां बनवाना शुरू कर दिया। अब एक तरफ मंदिर तो दूसरी तरफ मूर्तियां बनाने का काम चल रहा होता है, किंतु कुछ समय बाद पता चलता है कि जिस तरह मंदिर बार बार टूट रहा था, अब इस प्रकार मूर्तियों के भी अपने आप टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। और ऐसा 3 बार होता है, जिसे देख राजा इंद्रदमन बहुत चिंतित हो जाते हैं, किंतु भगवान से भक्त का दुख देखा नहीं जाता। इसलिए एक दिन जब राजा अपने दरबार में बैठे होते हैं और पूरा दरबार बिल्कुल शांत होता है, सब के सब इसी चिंता में होते हैं कि करें तो क्या करें। तभी वहां पूर्ण परमात्मा कबीर देव, एक वृद्ध कारीगर यानी शिल्पकार का रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। राजा से कहो कि मैं एक शिल्पकार हूँ और मूर्ति बनाना बड़े अच्छे से जानता हूँ। महाराज की जय हो। महाराज, बाहर एक वृद्ध व्यक्ति आया है और अपने आप को मूर्तिकार बता रहा है। आपसे मिलना चाहता है महाराज।
अवश्य, उनको अवश्य आने दिया जाए। जो आदेश महाराज। ये कारीगर तो बड़ा अनुभवी लगता है। अवश्य भगवान की ही कोई लीला है। हे राजन, मैंने सुना है कि प्रभु के मंदिर के लिए मूर्तियां पूर्ण रूप से बन नहीं पा रही। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं 80 वर्ष का वृद्ध हो चुका हूँ और मुझे 60 वर्ष का अनुभव है राजन। चंदन की लकड़ी की मूर्ति प्रत्येक कारीगर नहीं बना सकता। यदि आपकी आज्ञा हो तो सेवक उपस्थित है। हे कारीगर, आप मेरे लिए भगवान ही हैं, जो कारीगर बनकर आए लगते हो। कृपया आप शीघ्र, अति शीघ्र ही मूर्तियां बना दो। मूर्तियां तो मैं बना दूंगा, किंतु राजन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है आपकी? राजन, मूर्ति बनाने के लिए मुझे एक कमरा चाहिए, जिसे अंदर से बंद करके मैं बड़ी स्वच्छता से मूर्ति तैयार करूंगा। और जब मूर्तियां तैयार हो जाएंगी तो मैं स्वयं दरवाजा खोलूंगा। ठीक है। एक बात और राजन, यदि किसी ने मेरे बाहर आने से पहले दरवाजे को खोलने का प्रयास किया तो मूर्तियां फिर पूरी बन नहीं पाएंगी। वो जितनी बनी होंगी उसी हालत में आपको मिलेंगी और फिर उन्हें पूर्ण कर पाना संभव नहीं होगा राजन। जैसी आपकी इच्छा। मंत्री जी, मूर्तियां बनाने के लिए सब बंदोबस्त किया जाए। प्रणाम महात्मा जी। इंद्रदमन, मूर्तियां बनवाई क्या? आपकी आज्ञा का पालन पूर्ण रूप से किया गया है महात्मा जी, परंतु मेरा दुर्भाग्य है कि मूर्तियां बन नहीं पा रही हैं। बनते बनते ही सबके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मूर्तियां अवश्य बनवानी है राजन, आप बनवाओ। मैं देखता हूँ कैसे टूटती है मूर्ति। हे नाथ जी, प्रयत्न किया जा रहा है। प्रभु का भेजा एक अनुभवी कारीगर बंद कमरे में मूर्तियां बना रहा है। राजा इंद्रदमन नाथ जी को सारी स्थिति से अवगत करवाते हैं और कारीगर की शर्त के बारे में भी बताते हैं, किंतु महात्मा नहीं मानते। वो मूर्तियां देखने की जिद करने लगते हैं और राजा के मना करने के बावजूद भी उस कमरे के सामने पहुंच जाते हैं जहां मूर्ति बनाने का काम चल रहा होता है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो कारीगर। मैं कहता हूं दरवाजा खोलो कारीगर, हमें मूर्तियां देखनी है। राजन, आप बता रहे हो 80 वर्षीय वृद्ध हैं और 12 दिन से खाना पीना भी नहीं किया है। अब आवाज भी बंद है, कहीं कारीगर मर न गया हो। आप दरवाजे को तोड़वा दीजिए। राजा ना चाहते हुए भी नाथ जी के कहने पर दरवाजे को सैनिकों से तुड़वा देते हैं। दरवाजा खुलने पर अंदर कोई कारीगर नहीं मिलता। वहां श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी की 3 मूर्तियां रखी होती हैं, परंतु उन मूर्तियों के हाथ और पैर के पंजे नहीं बन पाए थे। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। हे भगवान, वो बुजुर्ग कारीगर तो यहाँ है ही नहीं। इसका मतलब वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान ही थे। मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। अब इन्हीं मूर्तियों को भगवान की इच्छा समझकर मंदिर में
में स्थापित करवा दो राजन। हो सकता है प्रभु को यही स्वीकार हो। लगता है श्री कृष्ण ही स्वयं मूर्तियां बनाकर गए हैं। मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो चुका था। अब बारी थी तो मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की, जिसके लिए राजा, रानी, मंत्री, महामंत्री और काफी संख्या में पंडित ब्राह्मण मंदिर के सामने पहुंच जाते हैं। रे दुर्बुद्धि शूद्र, अपवित्र, देखता नहीं मंदिर का द्वार अपवित्र कर दिया तूने। शूद्र कैसे बन गई? भगवान ये कैसे हो गया भगवान? कैसे हो गया? प्रभु शुद्ध हो गई हैं क्योंकि मुख्य द्वार को उस शूद्र ने अशुद्ध कर दिया है, इसलिए सब मूर्तियों ने शुद्र रूप धारण कर लिया। बहुत बड़ा अनिष्ट हो गया राजन। कुछ समय उपरांत देखते ही देखते मूर्तियां अपने वास्तविक रूप में आ जाती हैं, जिसके बाद पंडित कई बार गंगा जल छिड़ककर मूर्तियों को शुद्ध करने का उपक्रम करते हैं। मूर्ति स्थापना के कुछ दिन बाद अचानक समुद्री तूफान आ जाता है और समुद्री लहरें लगभग 40 फीट ऊंची उठकर बहुत तेज वेग में मंदिर की ओर चल पड़ती हैं। सभी आपस में बातें करने लगते हैं। लगता है अब की बार भी समुद्र मंदिर को नष्ट कर देगा। अरे ये क्या? संत जी अभी भी वहीं पर बैठे हैं। अरे कोई उठाओ उनको वहां से। सभी चिल्लाते हैं, हट जाओ वहां से, पीछे हट जाओ। समुद्री तूफान आ रहा है। हट जाओ वहां से पीछे आ जाओ। अरे ये क्या हो गया? महात्मा जी ने पानी को वहीं पर रोक दिया है राजन। लगता है अब की बार मंदिर बच जाएगा। महात्मा अवश्य ही कोई परम शक्ति युक्त है। हे भगवान, मुझे रास्ता देने की कृपा करें। मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। वत्स, ये मंदिर नहीं है। यहाँ पाखंड पूजा नहीं होगी, बल्कि गीता का ज्ञान सुनाया जाएगा। ये तो आश्रम है। आप जैसे बलवान को शोभा नहीं देता कि इसको विध्वंस करें। लेकिन मैं इसे अवश्य तोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो। अगर ऐसा है तो जाइए समुद्रदेव, तोड़िए। मैं आपकी शक्ति के आगे विवश हूं स्वामी। आपकी शक्ति अपार है। आप मुझे रास्ता देने की कृपा करें प्रभु। मैंने राजा इंद्रदमन को मंदिर की रक्षा का वचन दिया है। मैं मार्ग से नहीं हट सकता समुद्रदेव। आप ऐसा कुकृत्य क्यों करना चाहते हैं? जब ये कृष्ण त्रेता में श्री राम बनकर आए थे, तब इन्होंने लंका जाने के लिए मुझे अग्नि बाण दिखाए और मुझे भला बुरा कहकर अपमानित कर रास्ता मांगा था। लक्ष्मण, मेरा अग्नि बाण दो। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं ये मंदिर तोड़कर उसका प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। समुद्रदेव, प्रतिशोध तो आप पहले ही ले चुके हो। आपने तो समस्त द्वारिका पहले ही डुबो दी है। जी नहीं, अभी वो पूर्ण रूप से नहीं डूबी। कोई प्रबल शक्ति युक्त संत आने के कारण मेरा वो कार्य भी अधूरा रह गया और वो आधी ही डूब सकी, क्योंकि मुझे वहां पर किसी ने मानो बांध दिया है। वत्स, वहां भी मैं ही पहुंचा था और मैंने ही वो अवशेष बचाया था। अब जा, शेष बची द्वारका को भी डुबो ले।
परंतु उस यादगार को छोड़ देना जहां श्री कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। अन्यथा आने वाले समय में ये भ्रम पैदा होगा कि श्री कृष्ण की मृत्यु ही नहीं हुई। समुद्र, ध्यान देकर सुन। यदि फिर इधर मंदिर तोड़ने आया तो बात ठीक नहीं रहेगी। कबीर परमेश्वर के आदेश से समुद्र लगभग 1.5 किलोमीटर पीछे हट जाता है, जिसे देखकर वहां खड़े राजा, मंत्री, सैनिक और जनता सभी खुशी मनाने लगते हैं और जय जयकार करने लगते हैं संत रूप में आए कबीर परमेश्वर की। महात्मा की जय, महात्मा की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पंडित जी, सब कुछ करके देख लिया। आप कहा कुष्ठ रोग तो बढ़ता ही जा रहा है। भगवान, परमेश्वर, ये क्या हो गया? हे प्रभु, कष्ट हरो महाराज, क्षमा करो महाराज। पता नहीं मुझे किस पाप का प्रायश्चित करना पड़ रहा है। गलती क्षमा करो प्रभु, गलती क्षमा करो। मुख्य द्वार पर खड़े एक संत को नीच जाति का समझकर धक्का दिया है। क्षमा करो महाराज, आगे से ऐसी भूल कभी नहीं होगी। आपका कष्ट निवारण मैं नहीं कर सकता। ये तो उन्हीं के पास जाकर क्षमा मांगने से और उनके पैर धोकर उस चरणामृत के पान से ही होगा। वो कोई साधारण संत नहीं थे, अपितु कोई परम शक्ति ही शूद्र रूप धारण करके वहां परीक्षा लेने के लिए पहुंची थी। यदि वो आपको हृदय से क्षमा कर देंगे तो ही आपका कष्ट निवारण संभव है, अन्यथा नहीं। बाहर गिराया था, भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन देकर उन्हीं से माफी मांगने को कहा है। अच्छा, हाँ, मुनि की खोज सभी कर रहे हैं ताकि पंडित जी का कोढ़ का रोग ठीक हो सके। आसपास के पूरे क्षेत्र में घूमने के बाद भी जब परमेश्वर का वो शुद्र रूप कहीं दिखाई नहीं दिया, तब वापस मंदिर जाते समय पंडित जी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु, प्रभु, अरे रुकिए पंडित जी, मैं शूद्र हूँ, मेरे नजदीक मत आइए, आप भी अशुद्ध हो जाएंगे। आप ऐसा न बोले, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भगवान। परवरदिगार, मेरा दोष क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए करुणानिधि। क्या बात है पंडित जी, आप क्यों विलाप कर रहे हैं? महाराज, उस दिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। ये नीच प्राणी प्रायश्चित करना चाहता है, अपने चरणों का जल देने की कृपा करें जिससे मेरा कोढ़ ठीक हो सके प्रभु। हे ब्राह्मण, इसे 40 दिन तक पीना तथा जल में डालकर स्नान करना।
आज से 40वें दिन तुम्हारा कुष्ठ रोग समाप्त हो जाएगा। अब से भविष्य में इस जगन्नाथ मंदिर में किसी ने भी छुआछूत की तो उसकी भी यही दशा होगी, दंड का भागी होगा। जी महाराज, जी महाराज, जी महाराज, इस मंदिर में हम छुआछूत नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आशीर्वाद है बच्चों। कहते हैं जगत का पेख ना पेखिया, धनी का नाम ना लेखिया। कोई कहता है कि मंदिर श्री कृष्ण जी ने बनवाया, तो कोई कहता है कि जगन्नाथ भगवान ने बनाया, लेकिन जो करने वाला था उसका कहीं नाम नहीं। खैर, वो परमात्मा अपने आप में ही पूर्ण है, वो किसी महिमा का मोहताज नहीं। तो आपने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर कबीर देव जी ने संत रूप में प्रकट होकर समुद्र को रोककर जगन्नाथ मंदिर की स्थापना करवाई, कारीगर रूप में अवतरित होकर मूर्तियां बनाई और शुद्र रूप बनाकर मंदिर से छुआछूत जैसी बुराई को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। समर्थ का कार्य समर्थ ही कर सकता है। तो ये थी कहानी पुरी के जगन्नाथ मंदिर की, जिसे कबीर प्रभु ने बनवाया और हर वर्ग हर जाति के लोगों को समान अधिकार दिलवाया। जगन्नाथ मंदिर की सत्य कहानी का रहस्य संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों से लिया गया है। हम सभी संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे शास्त्रों में छुपे गूढ़ रहस्यों को उजागर कर हमें सत्य से रूबरू कराया। आज वर्तमान में केवल संत रामपाल जी महाराज ही तत्वदर्शी संत हैं, जो भक्ति और भगवान के बारे में वास्तविक जानकारी दे रहे हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।